देखिए कल हम लोग पढ़ लिए थे 3D मैप तक, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन, कॉलम और विन एंड लॉस, ठीक है ना। यह क्या है? यह एक मिनी चार्ट है, ठीक है ना। यानी जैसे हमने यहाँ चार्ट पढ़ा था उसी तरह से यह भी एक मिनी चार्ट है। मिनी चार्ट का क्या यूज है? जैसे हम लोग यह चार्ट का यूज कर रहे थे वैसे यह मिनी चार्ट का भी यूज करेंगे। और यह इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत, ठीक है ना। कॉलम और ज़्यादा रो या कॉलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में इसको बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमें लाइन वाला ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है? डेटा रेंज, ठीक है ना। तो डेटा रेंज को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और हमें इस जो हमारा लाइन ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं यह हमें कहाँ शो कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको अगर पहले से कोई यहाँ पे लोकेशन दिया गया है तो उसको हम हटा देंगे और जहाँ देना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे ओके, ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने एक ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यह ग्राफ किसके द्वारा हमने बनाया है? यह डेटा को फीड किया गया। इस डेटा को अगर हम चेंज करेंगे तो इस ग्राफ में भी चेंजिंग आपको नज़र आएगा। कैसे? देखिए इसका हम मान चेंज करते हैं। यह हमारा 65 है, जैसे हम 65 करें तो देखिए इसका क्या हो गया? चेंजिंग हो गया, ठीक है ना। और जैसे ही इसका हम अगर मान चेंज करते हैं, जैसे इसका मान हम कर देते हैं 77 और एंटर करते हैं तो देखिए इसका एक इस ग्राफ का लुक चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। इस पे हम इसका मान बदलते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं तो देखिए देख रहे हैं ना। यानी इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यह ग्राफ बना है। तो हम जब भी इसमें हम अंक को फिल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वैसे इसका ग्राफ भी चेंज हो रहा है। आ रहा समझ में ना? ठीक है ना। तो जो भी आप मान यहाँ देना चाहते हैं वो मान देकर आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाए तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये ग्राफ शो भी करेगा, ठीक है। आइए अगला ग्राफ देखते हैं। जो अगला है कॉलम, ठीक है ना। कॉलम ऑप्शन का यूज, जो हमारा ये मिनी चार्ट है कॉलम का, तो ये कॉलम का ही आपका मिनी चार्ट, जैसे इसमें कॉलम जो ऑप्शन हमने यूज किया था ये इसी तरीके से ये भी है, बट यह क्या है एक ही सेल में आपका बन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी सेम जैसे हमने लाइन ग्राफ बनाया वैसे इसका भी यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे कॉलम पे, सेम वैसे ही ये भी डेटा मांग रहा है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे? जो भी डेटा लेना चाहते हैं उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लोकेशन देंगे, ठीक है। करेंगे इस पर क्लिक और यहाँ से लोकेशन देंगे और फिर कर देंगे ओके। जब ओके करिएगा तो आपके सामने यह ग्राफ बन के आ जाएगा। इसमें भी आप अगर चेंज इसके डेटा में चेंज करेंगे तो ग्राफ में भी चेंजिंग आएंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ किस तरह का आप रखना चाहते हैं। अगर इस ग्राफ को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका यहाँ पे दे रखा गया है, अगर हाई पॉइंट को आप दूसरे कलर में करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से, और लो पॉइंट को किसी दूसरे कलर में करना चाहते हो तो उसको आप ऐसे कलर में कर सकते हो। उससे लो जो है, ठीक है ना, फर्स्ट जो है उसका कौन से कलर में देना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से हम एक एक करके कॉलम जो भी देना चाहते हैं वहाँ से कलर को बदल सकते हैं, ठीक है ना। निगेटिव पॉइंट को कैसे देना चाहते हैं? जैसे मान लो इसमें कोई माइनस माइनस वाली वैल्यू हो, उस वैल्यू को हम अगर चेंज करते हैं तो उसका कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बदलने के लिए दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे और इस स्पार्कल लाइन में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ से बदल सकते हैं। आ रहा है समझ में? अगला जो है वह भी आपका सेम इसके ही जैसे है, जो विन एंड लॉस दिया हुआ है। इस ऑप्शन का भी यूज आप कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या दिखाया गया है, देखिए इसमें क्या है कि आप अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है तो उसको आप रेड कलर से देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इसको सेम इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और रेंज देंगे, ठीक है, और लोकेशन देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप लोकेशन देंगे उसका लोकेशन देके और ओके कर देंगे। तो देखिए इसका सभी क्या है, लगभग समथिंग समथिंग बराबर हैं, ठीक है। मान मान चेंज करके हम इसको किया गया ना, किस पे अप्लाई किया गया था जी? ऊपर वाला ये किसका हो गया? यहाँ से क्लियर कर देंगे, दोबारा से आप बना के देखिए। सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इंसर्ट में जाइए और विन इन लास्ट पे क्लिक करिए। यहाँ से डेटा रेंज हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, हमें यही चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए। देखिए यह वैल्यू दिया है ना, इसी वैल्यू का मान है। अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे हम इसको 45 कर दिए तो इसका मान ऐसे दिखा रहा है ना, इसका हम जो भी यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगा ना वह आप इसमें शो करेंगे, ठीक है ना, वह रेड से शो करेगा, ठीक है ना। विन एंड लॉस में आपका बाकी चीज़ें आपको दूसरे कलर से, बाकी निगेटिव वैल्यू जो होगा यानी लॉस जो होगा वो आपका रेड कलर में शो करेगा। इस कलर को आप कस्टमाइज यानी चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड ही कलर रहेगा, तो आप अपने खुद से यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया ना, लाइन कॉलम्स और विन एंड लॉस क्लियर हो गया। अगला आपको मैंने स्लाइसर बता दिया था कल के डेट में। उसके बाद यहाँ पे टाइम लाइन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लिंक, यह आपका हाइपर लिंक है जो मैं आपको MS वर्ड में बताया हुआ था। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है MS वर्ड में। एक बार आप लोग खुद से करके देखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट यानी इन सभी चीज़ों को बताए हुए हैं। आप एक बार करके खुद से देखिएगा, नहीं आएगा समझ में तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कमेंट, ठीक है ना। कमेंट का भी यूज हमने MS वर्ड में बताया हुआ है। यहाँ पे इसका क्या यूज है, अगर मान लीजिए कि इसमें किसी भी जो सेल है इस सेल के बारे में अगर हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं और यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो आपको, और अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर ज़्यादा लिख दे रहे हैं तो अच्छा नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, आप उसको कमेंट में लिख देंगे। और जब कमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, वह एक यहाँ पे शॉर्ट तरीके से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आकाश है, आकाश के बारे में आप कुछ देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे आकाश इज अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया और कमेंट दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट एकदम यहाँ पे जब भी इसके बारे में, जब यहाँ पे इस सेल में जाएंगे ना, तो जब सेल में जाएंगे तो आपके ऊपर आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कंजेस्टेड भी नहीं लगेगा और यह जो कॉलम जैसे बना हुआ अच्छा आपको दिखेगा भी। और आप यहाँ से आके कमेंट भी देखना चाहें तो इसके बारे में देख सकते हैं। तो इसलिए हम यह कमेंट ऑप्शन का भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें आप कमेंट देने का तरीका कुछ अलग है और किसी भी चीज़ के बारे में आप टिप्पणी करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है ना। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अपने किसी भी इस सीट में कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, जैसे हमने MS वर्ड में बताया था, ठीक है। हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हो, इसमें भी वर्ड आर्ट का भी यूज कर सकते हो, सिग्नेचर लाइन का भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट, ये आप चारों का यूज करके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट को मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। अगर इसमें से कहीं से किसी को भी दिक्कत आ रहा है तो आप नेक्स्ट डे में फिर से पूछ लीजिएगा एक बार रिवीजन करने के बाद। ऑब्जेक्ट का क्या वर्क है मैं आपको
वर्डपैड में बताया था और MS वर्ड में भी बताया था, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। जो भी हम जिस भी प्रोग्राम में कर रहे होते हैं वर्क, ठीक है ना, लाइक जैसे हम लोग इसमें एक्सेल में काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन आया हुआ है, तो इस ऑप्शन का यूज अगर हमें इसमें करना है तो जो कार्य हम इस एक्सेल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हमें ये पता है कि इस कार्य को हम दूसरे प्रोग्राम में कर सकते हैं, तो उस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे लाइक मान लो कि हमें एक पेंटिंग करनी है या फिर हमें डायग्राम बना के लानी है, ठीक है ना, कोई भी पेंट, तो आपको मैंने बताया है पेंट ऑप्शन का, पेंट प्रोग्राम का यूज, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पेंट ब्रश पिक्चर में चले जाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आप पेंटिंग करना चाहते हैं, एक नॉर्मल सा मैं ऐसे ले ले रहा हूँ, ठीक है, कोई सा भी यहाँ पे डिज़ाइन ले लेते हैं। हालांकि डिज़ाइन ऐसे शेप तो आप वहाँ भी बना सकते हो शेप में जाके, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे पेंटिंग करना चाहते हैं, कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना लेंगे और यहाँ से बना के इसमें कलर फिल कर लेंगे, उससे अच्छा सा एक आकृति दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे कलर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करते ही आप यह आपके एक्सेल शीट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो कार्य हम इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, वह कार्य हम उस दूसरे प्रोग्राम में जाके आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो वह प्रोग्राम एक कर सकता है कि आपके सिस्टम में है या नहीं है, इस पर डिपेंड कर रहा है। आप जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम होंगे वह सारे इसमें शो करेंगे। तो जिसमें भी आप जाना चाहते हो उस पर एक बार क्लिक करेंगे, उस प्रोग्राम में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपका यह ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला जो है इसमें सिंबल्स ऑप्शन। सिंबल्स ऑप्शन में मैंने इक्वेशन और सिंबल दोनों ही आपको MS वर्ड में बताया, तो आप एक बार अच्छे से एक बार इसको दोहराइएगा। अगर कहीं से कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप फिर से कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक या इस तरह से आपका इंसर्ट मेनू समाप्त होता है। आप एक बार बढ़िया से रिवीजन करेंगे और फिर अगर कोई भी कहीं से दिक्कत आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।